यहाँ उदयपुर के कई बार हम लोग धरने पे आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आम पब्लिक है वो नहीं आती है साथ में, और उनको ये नहीं पता है कि छोटे छोटे एक्सटेंशन पे जो काम होते हैं, जैसे ये जो अपना विस्तारवादी नीति अपनाती है या यूआईटी है, उसको लेके पिछली बार जहाँ पर आपके बलीचा के आसपास कितने मकान वगैरह गिराए गए थे, धरने भी हुए, कई चीज़ें हुई, लेकिन उन लोगों को आज तक न्याय नहीं मिला है। ये उन लोगों के लिए जगाने के लिए चीज़ है कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। मान लीजिए छतरपुर मध्य प्रदेश की बात है, या फिर पूरे देश में भारत के जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं, या ऐसे जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले जो लोग शहरीकरण से दूर रहते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, उनके लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं। लेकिन यहाँ के जो लोकल है, जिनके नुकसान हुआ भी है या आने वाले टाइम में उनका नुकसान होने वाला है, लेकिन उनकी नींद नहीं खुल रही है, तो इसके लिए मेरा तो बस उनसे ये रिक्वेस्ट है या मैं आह्वान करता हूँ कि कभी भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो आप उसमें आगे आइए और अपनी भागीदारी दीजिए। तो आज हमारा नंबर है, कल आपका भी नंबर आएगा और एक एक करके सभी को विस्थापित किया जाएगा। उसके लिए आपको जागरूक होने की जरूरत है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद कपिल जी। आगे कड़ी में दिनेश जी दामा पलासिया पूर्व पंचायत समिति सदस्य आए अपनी बात रखें। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। सबसे पहले तो हमारे मार्गदर्शक या हम कह सकते हैं हमारे गुरु कांतिभाई दादा डूंगरपुर से पधारे हुए, और तमाम हमारे साथी जो आज यहाँ संभागीय आयुक्त में ज्ञापन देने के लिए पहुँचे, सभी भाइयों को मेरी ओर से तहे दिल से लाख लाख जोहार। क्योंकि आपकी एकजुटता, आप एक संदेश के माध्यम से यहाँ पहुँचे, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमारे मार्गदर्शक गुरुओं के माध्यम से हमें जो आज सीख दिलवाई, वो कहीं न कहीं आज समाज में कहीं के प्रभाव पड़ा और समाज कहीं न कहीं सही दिशा की ओर जा रहा है। आज हम संभागीय आयुक्त पर 3 नियमों पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। एक तो मध्य प्रदेश कैन बेतवा में हमारे आदिवासी भाइयों को वहां से विस्थापित किया जा रहा है, उनके उपलक्ष्य में ये दिया जाएगा ज्ञापन। साथ ही साथ कुंभलगढ़ में जो टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और साथ ही साथ कोटड़ा में हमारे आदिवासी भाइयों को डैम के माध्यम से विस्थापित करना चाहती है सरकार। तो मैं कहना चाहता हूं डबल इंजन की सरकार को, भले पहले की सरकार रही हो, भले अभी की सरकार रही हो, आप सबको जब भी मौका मिलता है आदिवासियों को ही विस्थापित करते हैं। मुझे ये कहना है कि अगर आपको इतना ही ये लगता है तो उदयपुर सिटी में आप अपनी जगह खाली है, वहाँ प्रोजेक्ट लगाइए। जहाँ आसपास में जंगल पड़े हैं वहाँ लगाइए। हमारी जमीन में लगाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है आपको? हमारे लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे हमारे लोग विस्थापित होने के बाद में? इसलिए साथियों, मेरा कहना है कि जिस तरह से दिल्ली में छात्रों ने एकजुटता बताई थी, न जात न धर्म, एक होकर देश को, शिक्षा मंत्री को हिलाया था, वैसे ही हमें भी एकजुट होकर इन तानाशाही सरकार को चुकाना है। तो हम सब लोगों को मिलकर इनका विरोध करना होगा और एक साथ में इनका विरोध करेंगे और शांतिपूर्वक विरोध करेंगे। हम तानाशाही नहीं अपनाएंगे। मेरी ज्यादा बात नहीं करके अपनी बात को यही विराम करता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। निकल जाएंगे ना, फाटक खोल दो, गिरा मत देना। हम लोग अब रैली के माध्यम से इस वाले गेट से निकलेंगे और सेटअप जो तो आप देखिए कि उदयपुर के मोहता पार्क में बाप पार्टी और आदिवासी समस्त नेता यहाँ मौजूद है और 3 सूत्री मांगों को लेकर
मध्य प्रदेश की घटना एवं कुंभलगढ़ की घटना एवं जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए 3 सूत्री मांगों को लेकर आज ये तो आप देखिए भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले आज ये मोहता पार्क में एकत्रित होकर संभागीय आयुक्त कार्यालय तक जाएंगे। चेटक सर्कल को रैली निकालते हुए तो बड़ी संख्या में आज ये सभी आदिवासी जमीन हमारी है, जमीन हमारी है, हाँ गोविंद जी, तो आप देखें कि हाँ 5वीं अनुसूची में 244 ए की पूर्ण से पालना करो, इस तरह से इन्होंने कोटड़ा में प्रस्तावित डैम निर्माण योजना रद्द करो, कुंभलगढ़ में टाइगर प्रोजेक्ट रद्द करो आदि कई मांगों को लेकर आज हल्ला बोल प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है। और मोहता पार्क से निकल के सारे देखिए हमारे आदिवासी भाई है। आज देखो देश में एक कैसी स्थिति है, जंगल और ज़मीन के मालिक भी सड़क पे है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान।